अरे वो मेरा पहर, वो मेरी घड़ी, अरे वह मेरा क्षण बड़ा धन्य होगा तो जिस दिन मेरी सामने आप ही होंगे। इस प्रकार रुक्मिणी ने ऐसी भावना लिखी और जो वो लिखती जा रही है तो आंखों में से क्या छूट रही है, आंसू की धारा छूटी जा रही है। लिखते हुए यो आंसुओं की धार गिरती जा रही, लिखते हुए यो आंसुओं की धार गिरती जा रही, या निमंत्रण पत्र में केसर बिखरती जा रही, या निमंत्रण पत्र में केसर बिखरती, अंत में लिख एक कविता पत्र को पूरा किया, अंत में लिख एक कविता पत्र को पूरा किया। प्रेषिका चरणों की दासी रुक्मिणी अंकित किया, प्रेषिका चरणों की दासी रुक्मिणी अंकित किया। लिखते हुए यो आंसुओं की धार गिरती जा रही, या निमंत्रण पत्र में केसर बिखरती जा रही, ऐसे रुक्मिणी लिखती है और आंखों से आंसुओं की धारा छूट रही है। और वो आंसुओं के जो बूंद वो उसमें निमंत्रण पत्र में भी वो नीचे ऊपर गिर जाते हैं, मानो कुमकुम के देते हो ना छींटे निमंत्रण पत्र में, उस प्रकार वो निमंत्रण पत्र में कुमकुम के जो छींटे उस समान उसके आंखों की जो धारा है वो नीचे गिरती जा रही है। अंत में रुक्मिणी ने क्या किया, एक छोटी सी कविता लिखी और वो लिख करके उस अपने पत्र को उसने पूरा किया। नीचे लिखा, आपके चरणारविंद की दासी रुक्मिणी, ये नीचे अपना नाम लिखा। अब वो नीचे एक कविता क्या लिखी, त्वमेव चातकाधारो शीति के साम्य गोचरे, किमां भोदवरास्माकं कार्पण्योक्ति प्रतीक्ष्यते। ये कविता लिखी कि हे मेघ, चातक का आधार क्या है, तू ही है। ऐसी उपमा है कि जो चातक होता है ना वो जमीन पर गिरा हुआ पानी नहीं पीता, आसमान का पानी ही उसके कंठ में सीधा आता है। तो मेघ, जब आप ये जानते हो कि चातक के लिए तो आप ही आधार हो, तो मेघ आप ऐसी बात क्यों सोचते हो कि वो चातक पीऊ पीऊ की आवाज देगा तो मैं पानी बरसाऊंगा। आपको ऐसा ख्याल नहीं, अर्थ ये हुआ कि मेरा निमंत्रण पत्र आएगा तब ही आप आओगे। नहीं महाराज, जब आप जान चुके हो कि रुक्मिणी आपके नाम पर बैठी हुई है, अब उसकी जल्दी संभाल आपको लेनी चाहिए। ऐसे कह करके रुक्मिणी ने अपना जो था वो उसने पत्र लिखा, उसको मैंने भेड़ा कर दिया। कहाँ डाल दिया, लिफाफे में डाल करके अंदर रख छोड़ा। बड़ा बहन अंदर में दिल हिलता है, किसी को इस बात का पता न लग जाए, किसी को महल में बहन न हो जाए। पूरी रात रुक्मिणी क्या रही है, जागती हुई, नींद तो आने का सवाल ही नहीं था, स्थिति ही ऐसी थी और यही चिंतन था तो अब इस पत्र को लेकर के द्वारका कौन जाए, इसी बात के चिंतन में रुक्मिणी थी। पर लिखा है, कुदरत का खेल निराला, कुदरत का खेल निराला, मिलता नाले से नाला, कुदरत का खेल निराला, मिलता नाले से नाला, कुदरत का खेल निराला। काम असंभव संभव होता, काम असंभव संभव बिच खा जाता गोता, संभव बिच खा जाता गोता। लखता है लखने वाला, कुदरत का खेल निराला,
लखता है लखन कुदरत का खेल निराला। ये दिल से दिल जाकर छूता है, दिल से दिल जा आए चुंबक पाकर छूता है, आए चुंबक पाकर छू बन जाती अहि की माला कुदरत का खेल निराला। बन जाती अहि की माला कुदरत का खेल निराला। लखता कोई लखने वाला कुदरत का खेल निराला। अब रुक्मिणी चिंता में है कि मेरा पत्र कौन ले जाए, लेकिन ये ऊपर का कुदरत का जो नेम है, प्रकृति का नेम ऐसा है कि कोई समझने वाला लखने वाला लख सकता है। जो वस्तु असंभव हो वो संभव बन जाती है, जो संभव है कि ये तो होने वाला ही है, वो काम बीच में ही बस कहीं न कहीं ऐसी कुछ आड़ पड़ती है, रुक जाता, मैं होने वाला हो जाता और होने वाला नहीं होता। ये तो वस्तु ही ऐसी है, बात एक ही है कि दिल दिल को जाकर छूता है। क्या है कि दिल को दिल की होती है राहत। अगर हमारे हृदय में कोई बात है तो उसका असर औरों के हृदय के ऊपर भी होता है। चुंबक जो होता है वो क्यों खींचता है? लो को, लो हो तो चुंबक उसको खींच लेता है। बाता बाता वरण सभी था भीषण, बाता वरण सभी था भीषण, वहां आकर के मिला विभीषण, वहां आकर के मिला सीता का रखवाला कुदरत का खेल निराला। सीता का रखवाला कुदरत का खेल निराला। जिस समय में सीता जी का हरण हुआ और रावण सीता को ले गया और वो माने लंका में जहां देखो वहां राक्षसों का ही काम। अब ऐसे माने स्थान में सीता पहुंच गई। सीता का संरक्षक कौन हो? लेकिन नहीं, प्रकृति ने सहायता वो दी। कि राजा रावण का भाई कौन था? विभीषण। वो ही एक आदमी ऐसा था जब उसको उस बात का पता लगा भी रावण किसी की स्त्री को उठा करके लाया है, तो विभीषण वहां गया, देखा, सीता से पूछा आप कौन हो? तो सीता माता ने वो बातें सुनाई तो मैं कौन हूं, मुझे रावण कैसे लेकर के आया है, और इसको सही मान लेना कि मैं आपके लिए वरदान के रूप में नहीं आई हूं, मैं लंका को जलाने के लिए आग के रूप में आई हूं। सीता की जो बातें सुनी ना, विभीषण मान गया कि ये तो बड़ी शक्ति है, ये रावण की हिलाई हिल नहीं सकती। तो सीता को विभीषण कहता है कि सीता तुम चिंता मत करो, तुम अपने नियम धर्म में कायम रहो, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। तो भाइयों कहां तो वो लंका, कहां उन राक्षसों का साम्राज्य, वहां भी सीता को विभीषण मिल जाता है। इसलिए संसार में उपमा आती है, जब रावण ने शक्ति चलाई, जब रावण ने राम हृदय में चिंता छाई, राम हृदय में का खेल निराला, तब मिला मरुत सुत आला कुदरत का खेल निराला। जब रावण ने शक्ति चलाई, राम हृदय में चिंता छाई, तब मिला मरुत सुत आला। जिस समय में राम रावण का संग्राम और क्या लगा है, शक्ति का घात लगा लक्ष्मण जी के ऊपर, और इतनी स्थिति भयंकर हुई कि अगर इसका रात रात में इंतजाम नहीं हुआ तो भाई की मौत हो जाएगी। अरे भाई की मौत हो जाए तो फिर संग्राम का जीतना ही क्या है। राम और दोनों भाइयों में आपस में बड़ा भारी प्रेम था, लक्ष्मण के और राम के। राम को बड़ी चिंता थी। उस समय में कौन मिलता है? मिलता है हनुमान।
उसने जो सेवा की, जो वो माने तो रात जाता है, वो कहां से वो जड़ी बूटी संजीवन लाता है। आप सब जानते हो भी समय पर कौन मिल जाता है, इस बात का पता नहीं है। जो होनहार अच्छा होता है तो कौन कोई संजोग मिल जाता है। तो यहां भी सवाल एक ही है, अपना मन निष्पाप चाहिए, अपना मन निष्पाप चाहिए, सुंदर क्रियाकलाप चाहिए, सुंदर क्रियाकलाप चाहिए, फिर खुद खुल जाता तारा, कुदरत का खेल निराला, फिर खुद खुल जाता तारा, कुदरत का लखता कोई लखने वाला, कुदरत का खेल निराला। अपना मन निष्पाप चाहिए, सुंदर क्रियाकलाप चाहिए। दो बातें आवश्यक है। पहली बात तो अपना मन शुद्ध चाहिए, अपने मन में बेईमानी नहीं चाहिए। एक दूसरे में क्रियाकलाप सुंदर हो। अगर आप पर कोई संकट आया और आप ऐसे ही बैठ कर क्या होगा, नहीं, उद्यम करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। मन अच्छा तो हो, उद्यम प्रयत्न और मन हो शुद्ध, तो भाइयों खुद खुल जाता तारा। तो तारा स्वयं खुलता है, तारा खुलने से देरी नहीं है। तो यहां हमारे वर्णन आ रहा है कि रुक्मिणी जी बड़ी चिंता में है कि मैंने जो लिखना था वो लिख दिया, अब इस पत्र को लेकर के द्वारका कौन जाए, इतना कम समय, जबकि वो शिशुपाल यहाँ चुका है, ब्याह का दिन समीप आ रहा है। अब ऐसे इतने कम समय में द्वारका तक जाना और पत्र हाथ में पहुंचाना, बड़ी चिंता में रुक्मिणी रात निकालती है। कौन पत्र तेरा ले जाए, कौन पत्र में कैसे खबर प्राण प्रिय पाए, कैसे खबर प्राण प्रिय, यो व्यथित बनी है बाला, कुदरत का खेल निराला, यो व्यथित बनी है बाला, कुदरत का कौन पत्र मेरा ले जाए, कैसे खबर प्राण प्रिय पाए, यो व्यथित बनी है बाला। रुक्मिणी मन ही मन में बड़ी चिंतातुर है कि मेरे पत्र को कौन ले जाए और कैसे प्राण प्रिय को ये सूचना मिले, वो बड़ी चिंतित है। अब देखिए क्या बात बनती है कि एक वृद्ध पुरोहित कुशल नाम का, वृद्ध पुरोहित कुशल नृप घर में आने वाला, हाँ नृप घर में आने वाला, उसके दिल में हुई प्रेरणा बनु सुता का रखवाला, उसके दिल में हुई प्रेरणा बनु सुता का रखवाला। रुकनी चंदेरी पति, हा रुकनी चंदेरी पति, शक्ति दिखाना चाहते हैं, हाँ शक्ति दिखाना चाहते हैं, नहीं सुता की इच्छा फिर भी जबरन जाना चाहते हैं, नहीं सुता की इच्छा फिर भी जबरन जाना चाहते, मनमानी करने वाले, मनमानी करने वाले, अभिमानी करने वाले, औरों के हक हरने वाले, आखिर मुंह की बातें हैं, औरों के हक हरने वाले, आखिर मुंह की बातें। और वृद्ध पुरोहित कुशल नाम का नृप घर में आने वाला, हुई प्रेरणा उसके दिल में बनी सुता का रखवाला। राजमहल में आने वाला पुरोहित जिसका नाम था कुशल और बड़ा भारी चतुर आदमी, जिसकी उम्र काफी हो गई थी, बूढ़ा आदमी था, उसने ये सारा कुछ खेला दूर से देखा
कि रुक्मिणी और शिशुपाल का जो ढंग देखा और ये भी सुन लिया कि राजा साहब की इच्छा नहीं है, पिता की बिना इच्छा ये उसके माने बहन की शादी रुक्मिणी कर रहा है, शिशुपाल जबरदस्ती आ रहा है। सारा किस्सा जो था वो उसके ध्यान में आया तो उसके मन में स्वतः ही ऐसी प्रेरणा जगी कि ऐसा संकट का समय है तो मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है और इस राज खानदान का मैंने अंजल खाया है, जीवन भर में राजमहल में आता जाता रहा हूं, तो ऐसे समय में अगर कोई कन्या के ऊपर संकट है तो मुझे कुछ ध्यान देना चाहिए। रात में उस बूढ़े को यही बात मन में आई, नींद नहीं आई, वो इसी चिंता में रहा कि सुबह होते होते जाऊं और कोई संकट हो तो उससे मैंने कन्या से मैं सवाल पूछूं। इस प्रकार जाके पूछो कन्या को, जाके पूछो जो मेरे लायक सेवा हो, जो मेरे करके दिखला दे कुछ भी जो समय सहायक सेवा हो, करके दिखला दे कुछ जो समय सहायक सेवा। होते ही बस सुबह वृद्ध द्विज, होते ही बस सुबह वृद्ध द्विज राजमहल में आया है हारा, देता आशीर्वाद सुता को विजन स्थान में पाया है, देता आशीर्वाद सुता को विजन स्थान में पाया। मन मानी करने, मन मानी कर अभिमान औरों के हक हरने वाले आखिर मुंह की है, औरों के हक हरने वाले आखिर मुंह की बातें। जाके पूछो कन्या को जो मेरे लायक सेवा हो, करके दिखला दे कुछ तो जो समय सहायक सेवा हो। इसलिए सुबह होते होते महल में जाऊं, कन्या से पूछूं कि कोई मेरे लायक सेवा है, अगर कोई सेवा हो तो मैं समय के ऊपर वो सेवा के लिए मैं अपना समय दूं। ऐसा सोचते हुए सूर्य उदय होता है। उदय होते होते बूढ़ा ब्राह्मण ले हाथ में रट्ठी और सीधा कहां पहुंचा? राजमहल। मैं राजमहल में जाता है, सबको आशीर्वाद देता हुआ महल में घूमता है, देखता है रुक्मिणी कहाँ है। आखिर रुक्मिणी की खोज करता हुआ जहां रुक्मिणी बैठी हुई है बिल्कुल एकांत में, चिंतातुर गंभीर, उसके पास में वो आशीर्वाद देता हुआ ब्राह्मण आता है, पूछता है क्यों बेटी दुखित सी लगती, क्यों बेटी दुखित समय हर्ष का ये तेरा, हाँ समय हर्ष का बस पंडित जी जाने दो अब कौन सहायक है मेरा, बस पंडित जी जाने दो अब कौन सहायक है। लगी बहाने आंसू पुत्री, लगी बहाने गिज गद गद बन जाता है, हाँ गिज गद गद बन पाकर सर्व रहस्य अंत में लेकर पत्र सिधाता है, पाकर सर्व रहस्य अंत में लेकर पत्र सिधाता। मन मानी करने वाले, मन मानी अभिमानी औरों के है, औरों
अंकित सी लगती समय हर्ष का यह तेरा, बस पंडित जी जाने दो अब कौन सहायक है मेरा। तो उसको दर्शन दिए और ब्राह्मण ने पूछा, बेटी तेरे तो बड़ा क्या है कि बड़ा आनंद का समय, अब तेरी शादी हो रही है और ऐसे समय में तू बड़ी गमगीन चिंता तुलसी बैठी है। ये सुनते ही रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, महाराज मेरा समय ये आनंद का है या बड़ा दुख का समय है, आपको तो आप सब जानते हो, फिर भी आप मेरे से पूछते हो कि तू इतनी चिंता तू क्यों बैठी है। तो पंडित ने पूछा, बोल क्या बात है, कोई मेरे लायक सेवा है क्या, कोई तेरा काम हो, गुप्त में गुप्त काम हो, वो मेरे द्वारा हो सकता है। रुक्मिणी ने कहा, काम तो है, बड़ा भारी काम है, महत्वपूर्ण काम है, अगर आपसे हो सके तो इतने कहा कि तू हो सके की बात छोड़ दे, मेरे जिंदगी में बहुत काम हो किए हुए हैं मेरे, तू हो तो मुझे तो समझ आ भी काम क्या है। रुक्मिणी ने फौरन धीरे सी बुआ जी को अपने पास में याद किया, क्योंकि बुआ साथ थी ना, बुआ से किया संकेत के ऐसे ये अपने पुरोहित जी आए हैं, पुरोहित जी पूछते हैं कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो। बुआ ने कहा, बस ये अवसर मौका आ गया है, अब ये मौका चूकने का ही नहीं है। रुक्मिणी ने जो लिखा हुआ था अपना पत्र फौरन से नीचे से निकाल दिया, चुपचाप मुंह से कहने की बात नहीं कि बस ये पत्र है, द्वारका पहुंचाना है, द्वारकाधीश के हाथ में देना, हाँ कृष्ण महाराज के हाथ में जाए पत्र, बस ये आपका काम है। और समय है वो कितना आप जानते हो, ये माघ की अष्टमी की शादी है, इससे पहले वो अगर आ जाए तो बस आने का फायदा है, वरना तो मैं जीवित उनको मिल नहीं सकती। सारी स्थिति थी वो संक्षेप में, मैं 2-3 क्षणों में ही सारी बात थी वो समझा दी। वो उसने फौरन वो उसका रुक्मिणी का लिखा हुआ पत्र था ले लिया। जब वो लेकर के जाने लगता है उस समय में बुआ बोलती है कि सावधान रहना द्विजवर, सावधान रहना, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तू बिल्कुल भी चिंता, ऐन समय पर हरि को जो मैं लाल सकूं तो कहना फिर, ऐन समय में हरि को जो मैं लाल सकूं तो कहना, शुभ शकुनों से प्रेरित द्विज, शुभ शकुनों से प्रेरित, लेकर वाहन चल पड़ता है, लेकर वाहन काट रहा दिन रात पंथ को अति तत्परता धरता है, काट रहा दिन रात पंथ को अति तत्परता धरता है, मन मानी करने वाले, मन मानी हरने वाले आखिर मुंह की खाते हैं, और सावधान रहना द्विजवर, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, ऐन समय पर हरि को जो मैं लान सकूं तो कहना फिर। बुआ ने कहा कि महाराज पंडित जी बड़ी सावधानी की बात है, कहीं बात फूट न जाए, कहीं रास्ते में वो शिशुपाल के आदमी फिर रहे, कहीं आप पूरा ध्यान देना। बूढ़े ने कहा कि सर के बाल जो दौड़े हुए हैं ना वो कहीं दूध में सूकर के नहीं हुए, मैंने जीवन में बड़े अनुभव किए हैं, मैं समझता हूं, तुम चिंता मत करो। अब तो देख लेना कि शादी से मैंने पूर्व में ऐन समय के ऊपर हरि को मैं नहीं ला सकूं तो देख लेना भी मैंने काम किया या नहीं किया। ऐसे कह करके ब्राह्मण तुरंत अपने घर आया
घोड़ा बहुत बढ़िया घोड़ा था, क्योंकि ये था ना पुरोहित था, राजा पुरोहित था, इसलिए उसके पास बैठ घोड़े के ऊपर फोड़ वहां से रवाना हुआ। बाहर जाने लगा, लोगों ने पूछा पुरोहित जी कहां जा रहे हो? कि भाई बूढ़े हो गए और मन में आई कि तीर्थ यात्रा करनी है, ये तीर्थ यात्रा करने के लिए हम तो जा रहे हैं। लोगों ने कहा भैया अब इनके और काम ही क्या है, बूढ़े आदमी है, तीर्थों में घूमने जा रहे। किसी को कोई बहम नहीं, संदेह नहीं, और वो लेकर के पत्र वो तो उस सीमा से पार हो रहे हैं और रात दिन रास्ता काटते हैं। बस जब देखा घंटा 2 घंटा 3 घंटा विश्राम ले लिया, फिर चल पड़ते हैं। ने रात देखा न दिन देखा, एक ही ध्यान भी बरोबर समय का जो काम है, समय की साधना है, वो कैसे हो। अब ये तो यहां से चल पड़ते हैं। अब अपने उस तरफ की थोड़ी सी बात आ रही है कि अब वो शिशुपाल आया ना, तो शिशुपाल को रुक्मिणी ने सलाह दी कि एक बार आप शहर में थोड़ा सा क्या घुमाओ, जुलूस घुमाओ, ताकि आपकी छवि, आपका जो हिसाब किताब है ना, सब लोगों की आंखों में आ जाए। इसलिए वर यात्रा निकलेगी भारी, वर यात्रा निकलेगी, रुक्मिणी ने नगरी सिंगारी, रुक्मिणी ने नगरी सिंगार, हाथी घोड़े रथ सुख कारी, हाथी घोड़े रथ सुख कारी, पदातियों की छवि मन हारी, पदातियों की छवि मन हारी। रुक्मिणी ने सारा इंतजाम किया। शहर में घोषणा हो गई कि अमुक दिन शिशुपाल की बारात शहर में से घूमेगी और उसकी शोभा यात्रा निकलेगी, और बड़ा भारी इंतजाम किया। साथ में हाथी घोड़े रथ और माने पैदल सेना, उसके साथ में विविध तरह के बाजे आए, नव्य गाने हैं लाए, अद्भुत नर्तकियां भी आई जिन पर अति जनता उमड़ाई। विविध प्रकार के बाजे, बड़े नए नए गायन, और उस जमाने में होती थी ना वो नाचने वाली नर्तकियां, वो भी आई और उनके गीत सुनने के लिए हजारों जनता दूर दूर से आ गई। आसपास के गांवों से भी बड़े लोग उनको देखने के लिए आए। एक सजाया बड़ा ऊंचा हाथी, उसके ऊपर अंबाबाड़ी, उस पर सिंहासन, कौन बैठा है? शिशुपाल, और उस पर बैठा बीन के रूप में बड़ा बंठ ठन के बैठता है उस हाथी के ऊपर। और दुल्हे की पोशाक सुहाई, दुल्हे की पोशाक सुहाई, छत्र चामरों की छवि छाई, छत्र चामरों की छवि छाई, उत्सुक बने सभी नर नारी, उत्सुक बने सभी नर नारी। एक पूर्व में भीड़ लगी अति भारी, पूर्व में भीड़ लगी अति भारी। तो ऐसा वो हाथी के ऊपर अंबाबाड़ी सिंहासन, उस पर में दुल्हे की पोशाक में कौन शिशुपाल बड़ा सज्जन हुआ और देखा आज मेरा रूप कौन देखेगी? कन्या देखेगी ना रुक्मिणी, उसको दिखाने के लिए बड़ी माने ठाट के साथ में शिशुपाल हाथी पर बैठा है, बड़ी हजारों की भीड़ में। अब वो यात्रा शहर में घूमने लगी।